हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर आपको ऑलरेडी इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 6 जो मौलिक अधिकार है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूं। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही करके चले जाएंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से इतने जो क्वेश्चंस है वो सफिशिएंट है। न्यू सिलेबस के हिसाब से है, न्यू सिलेबस 2025 के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूं न्यू सिलेबस। और मेरे अगर नंबर पर आप 8851450051 नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपको इन नोट्स की फ्री PDF प्रोवाइड करेगी। आप मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी, थोड़ा लेट करेगी पर मिल जाएंगे आपको नोट्स, आपके एग्जाम से बहुत पहले मिल जाएंगे। थोड़ा सा CBSE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बर्डन ज्यादा है, इस वजह से आपको टाइम थोड़ा लग जाएगा नोट्स प्राप्त करने में। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति क्या है, यानी कि क्या नेचर है, इसके बारे में बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित प्रकृति के हैं। देखिए, ये मौलिक अधिकार से कुछ अलग सिद्धांत होते हैं जो हमारे संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जितने 6 अधिकार मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे, उनके अलावा ये कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं जो राज्य को दिए जाते हैं। ये राज्य के प्रशासन के लिए आधारभूत सिद्धांत है, यानी कि राज्य जो प्रशासन कर रहा है, शासन कर रहा है, उसके लिए कुछ आधारभूत सिद्धांत है जिन्हें कानून बनाता है और लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिन्हें कानून बनाने और कानून को लागू करते समय इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। ये वाद योग्य नहीं है और इन्हें लागू करने करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। देखिए, ये वाद योग्य नहीं है। यदि आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाना है तो हम किसी न्यायालय की शरण नहीं ले सकते इन्हें लागू करवाने के लिए, क्योंकि ये राज्य के प्रशासन के लिए होते हैं और ये सिर्फ कानून बनाते समय और लागू करते समय ध्यान में रखे जाने चाहिए। ये सिद्धांत सकारात्मक है, पॉजिटिव है और राज्य को कुछ करने के निर्देश देते हैं और कुछ ना करने के नहीं, मतलब कुछ करने के और राज्य को कुछ ना करने के निर्देश देते हैं ये नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों के पूरक और सहायक, उनके विरोधी नहीं है। ये देखिए, ये मौलिक जो अधिकार है हमारे, उनके पूरक यानी कि उनके कॉम्प्लीमेंट्री और उनको मदद करते हैं, ना कि हमारे मौलिक अधिकारों के विरोधी हैं। ये सिद्धांत भारत में समाजवादी व्यवस्था को लागू करने में सहायक होते हैं, यानी कि हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो समाजवादी व्यवस्था है, यानी कि समाज के सभी व्यक्ति समान है, उस व्यवस्था को लागू करने में ये सिद्धांत सहायक होते हैं। ये सिद्धांत भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए भी आधारभूत है, यानी कि एक राज्य जो कल्याणकारी राज्य बना चाहिए उसके आधारभूत ये सिद्धांत भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए भी आधारभूत सिद्धांत है, यानी कि बेसिक सिद्धांत होते हैं जो एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम इससे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है यहां पर, ऐसे 2 निर्देशक सिद्धांतों बताएं जिनका संबंध शिशु कल्याण से है। तो शिशु कल्याण से संबंधित 2 निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। धारा 45 के अंतर्गत, यानी कि धारा 45 अनुच्छेद धारा 45 के अंतर्गत संविधान के यह व्यवस्था है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर से 14 वर्ष तक, देखिए संविधान में लागू किया गया है कि यदि 10 वर्ष से 14 वर्ष तक के अंदर तक का कोई आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। देखिए, बचपन में तो अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए और यदि किसी भी शिशु की 14 वर्ष तक की आयु तक किसी भी शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए स्कूल के अंदर। उससे किसी भी प्रकार का, यदि वो किसी भी प्रकार का शुल्क देने के लिए नहीं तत्पर है तो उससे कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं प्राप्त किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 39 हमारे संविधान का अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य ऐसी नीति अपनाएगा कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वतंत्र विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, यानी कि बच्चों को स्वतंत्र दिया जाए और एक गौरवपूर्ण वातावरण, यानी कि अच्छा वातावरण दिया जाए और स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान किए जाएं, सुविधाएं भी उनको दी जाएं और बच्चों तथा अल्पवय की शोषण, यानी कि जो बच्चे हैं और उनके अल्पवय यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका शोषण और नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा की जानी चाहिए, यानी कि उनका नैतिक और उनका जो शोषण हो रहा है उससे उनकी रक्षा की जानी चाहिए। ऐसा बोला गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। शिशु कल्याण से संबंधित हमने अनुच्छेद 2 बातें बता दी यहाँ पर, धारा 45 और अनुच्छेद 39, यानी कि अनुच्छेद 45 भी कह सकते हैं आप इसको और अनुच्छेद 39 भी कह सकते हैं, 39।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी प्रकृति, अब हम पढ़ेंगे इन सिद्धांतों का मतलब क्या होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मतलब, भारतीय संविधान के 4थे अध्याय में कुछ ऐसे सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिन्हें कानून बनाते और कानून को लागू करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य का कर्तव्य समझा गया है कि ये सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें लागू करते समय भारत में सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना वास्तविक रूप ले, यानी कि जब इनको लागू करा जा रहा हो जिससे भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थापना और सामाजिक स्थापना और आर्थिक स्थापना एक वास्तविक, एक रियल रूप ले ले। परंतु यदि सरकार उन्हें लागू नहीं करती है तो कानून तौर पर उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता। सरकार को हम कोई बाध्य नहीं कर सकते, इसके लिए कोई केस नहीं ला सकते कोर्ट के अंदर। बेशक जनमत इसके विरुद्ध हो, बेशक सारी जनता इसके विरुद्ध हो, इनको लागू करने से भारत एक कल्याणकारी राज्य बन जाएगा और लोकतंत्र वास्तविक रूप धारण करने का, यानी कि लोकतंत्र जो है एक वास्तविक रूप धारण कर लेता है तथा हमारे राष्ट्रपिता जो है हमारे महात्मा गांधी का स्वप्न पूरा हो सकेगा। परंतु सरकार को इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और यह सुविधा दी गई है कि वह समय पर समर्थ के अनुसार ही इन्हें लागू करे। कोई जबरदस्ती करके नहीं करवा सकता सरकार से, क्योंकि इनको लागू करने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता होती है, यानी कि बड़े पैमाने पर सरकार को धन खर्च करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि किन्हीं 2 गांधीवादी निर्देशक सिद्धांतों का नाम बताओ। देखिए, जो गांधीवादी 2 निर्देशक सिद्धांत उनके नाम बताने। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा तो उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करेगा जिससे कि वे स्थानीय शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, यानी कि ग्राम के अंदर पंचायत लगाई जाएंगी तो उन्हें इतनी शक्ति दी जाएगी कि वे स्थानीय शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करें, यानी कि लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन के रूप में कार्य करें। राज्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक घरेलू धंधों का विकास करेगा। देखिए, जो प्राइवेट होते हैं और जो सामूहिक यानी ग्रुप वाले जो धंधे यानी कि व्यवसाय होते हैं, यानी कि काम होते हैं, उनको राज्य विकास करने में मदद करेगा। राज्य शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं के प्रयोग पर औषधि के रूप में किए जाने में अतिरिक्त बंद करने का प्रयत्न करेगा। यदि नशीली वस्तुओं का सिर्फ औषधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो ही इस्तेमाल किया जाएगा, अतिरिक्त इसके अलावा राज्य इन पर प्रतिबंध लगाएगा, बंद करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई 2 अंतर बताने हैं आपको। यहीं पर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में क्या अंतर है। देखिए, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। देखिए, मौलिक अधिकारों के लिए हम कोर्ट के अंदर वाद दायर कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं और केस में लड़ सकते हैं रिटों के द्वारा, परंतु नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, उनके लिए हम कोर्ट के अंदर वाद दायर नहीं कर सकते और ना ही उनके ऊपर कोई हम बहस कर सकते। मौलिक अधिकार नागरिक से संबंधित है जबकि नीति निर्देशक सरकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? नागरिकों से संबंधित है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार से संबंधित है। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, संविधान में दिए गए किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी एक बार पेपर में कई बार आता है। चलिए बात करते हैं 2 मौलिक कर्तव्य क्या है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। देखिए, संविधान को जो 42वां संशोधन है, यह संशोधन का मतलब होता है जो अमेंडमेंट होती है, जो संविधान को समय अनुसार चेंज करा जाता है, उसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी कि कुछ मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। वे कर्तव्य 10 है, इनमें से 2 कर्तव्य हम आपको बता देते हैं। आपको सारे मौलिक कर्तव्य को लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 को आप एक्सप्लेन कर दे वही सफिशियंट है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे। मैं आपको अगले क्वेश्चन में इसका आगे के भी कर्तव्य बताऊंगा, यानी कि जो संविधान है हमारा उसका पालन करे, उसके आदर्शों का पालन करे, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की रक्षा करने में और समय आने पर अनिवार्य सैनिक सेवा में अपना योगदान दे, यानी कि प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि देश की रक्षा करने में और समय आने पर अपने सैनिक सेवा में, यानी कि यदि हमें किसी सैनिक की सेवा करनी पड़े तो उसमें भी अपना योगदान दे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान में दिए गए 4 कर्तव्यों का वर्णन करना है। देखिए, पहले कर्तव्य मैं कुछ ऑलरेडी बता चुका हूं, उसके आगे के 4 कर्तव्य, जैसे कि मैंने आपको बोला पिछले क्वेश्चन में 10 कर्तव्य होते हैं, अब मैं आपको आगे के 4 कर्तव्य भी बता रहा हूं। कर्तव्य का अर्थ है समाज में रहते हुए व्यक्ति को जो कार्य दूसरे लोगों के लाभ या समाज कल्याण के लिए इच्छा ना होते हुए भी करने पड़ते हैं। समाज में रहते हुए व्यक्ति को जो कार्य दूसरों के लाभ या समाज कल्याण के लिए करने पड़ते हैं और यदि उसकी इच्छा भी नहीं उन कार्यों करने के लिए, उन्हें कर्तव्य कहा जाता है। समाज और राज्य में रहते हुए व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, उन कर्तव्यों का व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा। संविधान में दिए गए 4 कर्तव्य हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा दिए गए नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान में दिए गए 42वें संशोधन के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 4 कर्तव्य मौलिक हैं। प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करे, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करे, प्रत्येक नागरिक को
यह कर्तव्य है कि वह भारतीय प्रभुसत्ता, यानी कि प्रभुसत्ता का मतलब होता है एकता, यानी कि पावर को, जो हमारे भारत की पावर है उसको, एकता को, अखंडता को एक समर्थन करके रक्षा करे, यानी कि एक समान बना के रखे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट इसी का अगला पार्ट आ जाता है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य कि वह देश की रक्षा करे तथा समय आने पर राष्ट्रीय सेवा में भाग ले। देखिए, देश की रक्षा करे, देश की रक्षा का मतलब ये नहीं कि आप बंदूक उठा के उस पर सरहद पर पहुंच जाएंगे, बोलेंगे हम देश की रक्षा करें। देश की रक्षा मतलब होता है आंतरिक झगड़ों से और अपने देश की गोपनीय बातों को इधर से उधर ना करके हम देश की रक्षा कर सकते हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह हिंसा से दूर रहे और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करे। किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक दंगों से यदि व्यक्ति दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है। और राष्ट्रीय संपत्ति, जो भी देश की राष्ट्रीय धरोहर है, यानी कि हमारे ऐतिहासिक स्मारक है, ये कोई भी देश की धरोहर है, तो उसको संभाले रख रहे और उसकी रक्षा करें। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर NIOS के क्लास 12 के करवा दिए हैं। अगले चैप्टर को मैं आपको साथ ही करा दूंगा, जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चले जाएं, आपके एग्जाम बढ़िया जाएंगे। यदि आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।